राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल जी की असीम अनुकंपा से हम और आप श्री धाम वृंदावन में श्री शरणागत आश्रम में श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से युगल सरकार की विशिष्ट कृपा हम सभी के ऊपर है। श्री भक्तमाल श्री ठाकुर जी की प्राप्ति का कराने वाला ग्रंथ है। श्री ठाकुर जी जैसा अंतःकरण चाहते हैं वैसा अंतःकरण इन भक्तों के संग से हमें प्राप्त हो जाता है। केवल प्रत्यक्ष संग नहीं है, इनकी वाणी का भी संग होता है, इनके परम पावन चरित्र का भी संग होता है। किसी भी रूप में हम इनका जब स्मरण करते हैं इनकी कृपा दृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है और धीरे धीरे इनकी रुचि, इनकी चाह, इनका लक्ष्य, इनका उद्देश्य हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता ये है, कली का अमल हृदय में इतना ज़्यादा प्रविष्ट हो गया है कि हमारे जीवन से ठाकुर जी पूरी तरह से निकल चुके हैं, है ही नहीं। ठाकुर जी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे विकराल काल में ये संत ही आश्रय हैं, यही अवलंबन है जो हमारे हृदय के इस अज्ञानतम अंधकार को समाप्त करके श्री ठाकुर जी की प्राप्ति किया दिव्य प्रकाश हमारे हृदय में प्रकाशित कर दे। अनेक जन्मों से हम इस संसार में जन्म ले रहे हैं, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे चित्त में इतने ज़्यादा संसार के संस्कार हैं कि श्री ठाकुर जी के न नाम, न रूप, न लीला, न धाम की बात ठहर ही नहीं पाती, निकल जाती। दूसरी बात क्या है कि
इन भक्तों ने अपने चरित्रों के माध्यम से एक बात और स्पष्ट की है। आप कोई भी चरित्र श्रवण करेंगे, उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी के चरित्रों में मिलती हैं। जितने भक्त हैं सभी के चरित्रों में वो बात मिलेगी। कुछ ऐसी बातें हैं जो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत 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 जरूरी है। उन जरूरी बातों में एक बात है, संसार की किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, पद, प्रतिष्ठा, धन आदि का कोई भी अहंकार हमारे हृदय में ना रहे। ये कई भक्तों के चरित्रों से ये बात स्पष्ट की गई है। इसीलिए जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के 12 जो शिष्य थे, एक बार आपने एकांत में उनको बुला करके उपदेश दिया। बोले देखो भाई, मैं तुम्हें अब समाज में भेज रहा हूँ, जब तक तुम मेरे चरणों में रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। किले में रहने में दिक्कत नहीं है, किले के बाहर रहने में दिक्कत है। अब तुम्हें मैं समाज में भेज रहा हूँ धर्म का प्रचार करने के लिए, ठाकुर जी के परम पावन चरित्रों का प्रचार करने के लिए। मैं तुम्हें विभिन्न दिशाओं में, भारत की विभिन्न दिशाओं में भेज रहा हूँ। उसके पहले मैंने इसलिए बुलाया है सावधानी रखने के लिए। पहली बात जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी ने कही कि इस कलयुग में बहुत ऊंची ऊंची आत्माएं, बहुत ऊंचे ऊंचे भक्त जन्म लेंगे। लेकिन अधिकांशतः वो लोग निम्न जाति में जन्म लेंगे। क्यों लेंगे? आचार्य कहते हैं ये अच्छी जाति का, ऊंची जाति का अहंकार नहीं जाता, तो ये दुखी हो गए। चाहते हुए वो अहंकार कहीं ना कहीं से आ जाता है। गुणों का अहंकार नहीं जाता, पद का अहंकार नहीं जाता, कहीं ना कहीं से लपेटे में जीव आ ही जाता है। अस को नहीं जन्मा जग माही, अस को नहीं प्रभुता पाए, जाहि मद नहीं प्रभुता पाए, जाहि मद नहीं, जाहि मद नहीं। जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी कहते हैं, प्रिय शिष्यों, इसलिए वो निम्न जाति में जन्म लेंगे कि हमें कोई अहंकार न रहे। श्री धाम वृंदावन में बड़े बड़े महापुरुष वृक्ष बने हुए हैं, लता बने हुए हैं। हजारों उदाहरण, एक नहीं हजारों उदाहरण। गिरिराज जी वाले पूज्य पंडित जी के चरित्र में लिखा है, पंडित श्री गया प्रसाद जी के चरित्र में लिखा है कि गिरिराज जी में एक थानेदार आया, बड़ा ईमानदार, बड़ा नेक, एक पैसे कभी घूस नहीं खाया और संतों का बड़ा प्रेमी। तो वो रोज पंडित जी के दर्शन करने के लिए सुबह शाम जाता। एक दिन रात्रि में वो सो रहा था तो उसके सामने स्वप्न में एक संत प्रकट हो गए और कहा, कोतवाल जी हमारा एक जरूरी काम कर दो। यहीं तरेहटी में
हम ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं वृक्ष बन करके, और जिसकी वो ज़मीन है उसने किसी को बेच दिया 5 रुपए में, पुराने ज़माने की बात है। तो ज़मीन के साथ हम भी बिक गए हैं। और वो जिसने ज़मीन खरीदी है वहाँ कुछ बनाने के लिए स्वयं को कटवाएगा और हमारा ब्रजवास समाप्त हो जाएगा। तो आप समझदार हैं, हमारा ब्रजवास समाप्त ना हो, आप जाकर के इस कार को रुकवा दें। तो एकदम से आश्चर्यचकित हो गया, तुरंत उठा, मोटरसाइकिल ली और जो जगह दिखाई, स्वप्न में दिखाई थी महात्मा जी ने, वहां पहुंचा। पास के लोगों को बुला के पूछा, भाई किसने ज़मीनें खरीदी है? अमुक ने ज़मीन खरीदी। उसको बुलाया, बोले हाँ मैंने खरीदी है, इस वृक्ष को मैं कटवाना चाहता हूँ, मुझे कुछ बनवाना है यहाँ पर। बोले नहीं, अपनी जेब से 5 रुपए उन्होंने दिया, बोले ये ज़मीन हमारी हुई, छोड़ो। तो आकर के पंडित जी को बतलाया, कुछ पंडित गिरा प्रसाद जी को। उन्होंने कहा भैया संत सबसे नहीं कहते हैं, उन्हीं से कहते हैं जो ऊंची आत्माएं होती हैं। तुम्हारे अंतःकरण को पहचान करके संत ने तुमसे सेवा ली, तुम बड़े भाग्यवान हो। तो ऐसी एक घटना नहीं है, ब्रज में अनेकों घटनाएं हैं जहाँ संत वृक्ष बन के रह रहे हैं, लता बन के रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? मनुष्य बन के क्यों नहीं रह रहे? ये प्रश्न है। इसका एक ही उत्तर है, मनुष्य शरीर में कहीं न कहीं अहंकार आ ही जाता है। कितना भी प्रयास करे आदमी, कहीं न कहीं अहंकार आ जाता है, और ये अहंकार ठाकुर जी से दूर कर देता है। इसलिए लोग वृक्ष बन रहे हैं। लोग अब कब का एक अहंकार आएगा? ये संत वृक्ष बन के भजन कर रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं कि हमें ब्रज की कोई लता बना दो, दूब बना दो, छोटी सी झाड़ी बना दो। क्यों नहीं कहा कि मनुष्य बना दो? इसलिए नहीं कहा, कोई ना कोई अहंकार आ ही जाता है। वृक्ष बने रहेंगे, भक्तों की चरण रज ओढ़ के पड़ेगी और अहर्निश भजन करेंगे। तो प्रेमियों, स्वामी रामानंदाचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो सावधानी पूर्वक तुम समाज में जाना, क्योंकि बड़े बड़े संत निम्न जाति में इसलिए उत्पन्न होकर के भजन कर रहे हैं क्योंकि अहंकार ना आ जाए, पहली बात। और दूसरी बात, समाज में जाओगे तो प्रतिष्ठा मिलेगी निश्चित है। महाराज जी 10 लोग आपकी जय जयकार करेंगे, आरती उतारेंगे, प्रणाम करेंगे। समाज में जाओगे तो प्रतिष्ठा मिलेगी। और ध्यान रखना, ये प्रतिष्ठा पचती नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होती है। थोड़े में व्यक्ति को महाराज मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, कहीं से कहीं चला जाता है। प्रतिष्ठा अहंकार की जननी है, अहंकार दिलाती है। तो भगवान तो अलग हो जाते हैं और वो मैं ही कुछ दिन में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। दूसरी बात स्वामी रामानंदाचार्य जी ने कहा, समाज में जाओगे तो धन मिलेगा, और धन भी महाराज अहंकार देने वाला है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति ये सब राम भगति के बाधक, कहाँ संत तव पद अवराधक, कहाँ संत तव पद अवराधक, कहाँ संत तव पद अवराधक, कहाँ संत तव पद अवराध। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन्होंने आपके चरणों की उपासना की है उन्हें अनुभव होता है कि ये चीज अहंकार को बढ़ाने वाली है। सबको नहीं, सब तो डूब। अब किसी के शरीर में
महाराज 20 टोकनी गोबर पड़ा हुआ है, उसमें एक और डाल दो, उससे क्या पता चलेगा? लेकिन जिसके स्वच्छ कपड़े उसमें इतना सा भी गोबर दिखाई पड़ेगा। तो जो उसमें डूबा उसे क्या पता है ये बाधक है कि साधक है? कहते जिन्होंने आपके चरणों में अपना चित्त लगा उनको अनुभव होता है ये धन, ये गुण, ये प्रतिष्ठा, ये पद, ये सब कुछ अहंकार देने वाला है। तो स्वामी रामानंदाचार्य ने कहा कि प्रतिष्ठा मिलेगी समाज में, धन मिलेगा, और ये दोनों चीजें पचती नहीं है, उसका अहंकार जागृत हो जाता है। इसलिए हमने केवल इसलिए तुम्हें बुलाया है कि जितना यहाँ भजन करते थे हमारे पास रह करके, समाज में जाना तो दुगना भजन करना अपनी रक्षा के लिए। ये चीजें कभी कहीं प्रभु से विमुख ना कर दें, कहीं ठाकुर से दूर ना ले जाएं। इसलिए जितना भजन यहाँ करते थे वहाँ जाकर उससे एक दुगना भजन करना। प्रसंग के अनुसार आज श्रवण कर रहे थे भक्तमाल जी में, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगुपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नामा, कौसारो कुंती बधू पट ऐचत लज्जा हरि, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, चरण रेणु आशा धरी। इन सभी भक्तों का अहंकार गलित है, इसलिए प्रभु के प्रेमी बन पाए। ये प्रभु के प्रेमी इसलिए बन पाए प्रेमियों कि जो जो अभी आपने प्रारंभ में सुना ये बातें कोई भी इनमें नहीं है। तो नाभाजी महाराज कहते हैं कि जय जय, यदि आपके चरण की रज हमें प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन में भी ऐसे दिव्य गुण आ सकते हैं। हमें साधन का भरोसा नहीं है, हमें अपनी अपने आप का भरोसा नहीं है, लेकिन आपकी चरण रज का भरोसा है। आपके चरण रज में वो सामर्थ्य है कि हमें प्रभु का प्रेमी बना सकती है। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, जिन चरण रेणु आशा। परम भक्ता सबरी जी के परम पावन प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। श्री ठाकुर जी सबरी के सबरी के हाथ का स्पर्श किया हुआ, सबरी के जूठे बेरों का आस्वादन कर रहे हैं। प्रभु खात पुलकित गात स्वाद, सराही आदर जनु जय। प्रभु खात पुलकित गात स्वाद, सराही आदर जनु जय। फल चार हूँ फल चार दही पर, फल चार हूँ फल चार दही पर, चार फल सबरी दे, चार फल सबरी दे। ये भक्त जब कोई भी चीज़ ठाकुर जी को अर्पण करते हैं, खिलाते हैं, तो इसमें स्वाद कैसे आ जाता है इतना कि ठाकुर जी की इतनी भूख जागृत हो जाती है। और दो और दो और दो, ये क्या कारण है?
जहाँ भी भगवान भक्त के पास गए वहाँ ठाकुर जी को महाराज बड़ी कसके भूख लगती है। विदुरानी के यहाँ गए तो वहाँ भी यही हाल, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। वो रट लगा दी ठाकुर जी ने, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। महाराज विदुरानी को बैठना मुश्किल हो गया। बोले जो तैयार हो जल्दी लाओ, भूख ज्यादा लग रही है। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि विदुर जी के घर में केले का पेड़ लगा था उसमें बढ़िया अभी नई घौर आई थी केले की, और कोई तो था नहीं बाजार जाने का समय का, उसी को तोड़ा विदुरानी ने और तोड़ करके अब भूख, ठाकुर जी तो बंद नहीं, भूख लगी है, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी। और जल्दी केले वहीं रख करके और जल्दी केले खिलाने का उपक्रम किया। और ठाकुर जी की भूख सुन करके यही भूल गई कि केले का सार भाग देना, गूदा देना कि छिलका देना। महाराज छील छील करके गूदा फेंक रही, छिलके दे रही। ठाकुर जी बड़े प्रेम से खा रहे, 1 2 3 खा रहे। पूरे जितने केले थे उसके सब छिलके खा गए ठाकुर जी। 2 4 10 नहीं, कम से कम 5 6 किलो खा गए ठाकुर जी। सबरी के बेरे सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाए राम, रुचि रुचि भोग लगाए। वही केले, केले कोई दूसरे नहीं। जब विदुर जी आए वापस, डांटा, अरे पगली क्या करे, ठाकुर जी को छिलके खिला रहे। अब विदुरानी को होश आया महाराज बेहोशी में ही प्रेम होता, होश में प्रेम नहीं होता होश में तो दुनिया याद आती है सब, लेकिन जब आदमी सब भूल जाता है तब ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त होता है। तो उसको अब होश, अरे मैंने क्या किया, देखो गूदे का भाग रखा हुआ है। डर के मारे गए, कमरा बंद करके रोने लगे, मैंने क्या किया, इन हाथों को काट डालूं जिन हाथों से मैंने छिलका खिलाया अपने गोविंद को, अपने माधव को, अपने केशव को, काट डालूं। तब तक विदुर जी सोने की थाली में महाराज सुंदर अमनिया करके, छोटे छोटे बढ़िया पीस बना करके, सजा करके, और महाराज सोने की थाली लाए। कहा गोविंद अब पाइए आप। अपने हाथ से एक भाग मुख में डाला और ठाकुर इसको अंदर ही ले जा रहे मुख में रखे हुए। जय जय पाइए आप, जय जय पाइए आप। तो कई बार कहा विदुर जी ने, तो कहा विदुर जी एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले नहीं नहीं कैसो कहिए। बोले स्वाद नहीं आ रहा है शिष्टाचार हो गया ना, थाली है सोने की, ये है, ये अब अप्रेम अब शिष्टाचार हो गया है। बोले स्वाद नहीं आ रहा है। जैसा स्वाद विदुरानी के छिलकों में आ रहा था, इस सार भाग में सार नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है। गूदा केले का सार भाग है, उसमें स्वाद नहीं आ रहा है। करत दास पर प्रीति ऐसी हरि, करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसार जन के बस, निज प्रभुता, निज प्रभुता विसार जन के बस, निज प्रभुता। दुर्योधन ने न जाने कितने तरह के व्यंजन बनाए केशव के लिए। और पूज्य भाई जी कहते हैं इतना ही नहीं, जब भगवान वहाँ से चले तो हजारों रसोइयाँ साथ में आई, पूरी सामग्री। अरे ऐसा थोड़ी, अरे कोई बातचीत हो जाए तो भूखे थोड़ी रहेंगे। हजारों रसोइयाँ साथ में आए, पूरी सामग्री साथ में थी, ये कहीं बना के। लेकिन ठाकुर जी ने ना अपनी रसोई पाई, ना दुर्योधन की यहाँ पाई। किसी प्रेमी का हाथ का स्पर्श किया हुआ पाया, उसमें ठाकुर जी को स्वाद आता है। ये बड़ी विचित्र बात है।
भक्तमाल जी की एक छोटी सी कथा है। एक निवाई ग्राम राजस्थान में है, वहाँ एक महात्मा रहते थे, उनका नाम संत दास था। ठाकुर जी की सेवा करते थे, रहते थे। एक दिन उनके मन में आया कि मैंने कभी जगन्नाथ जी की यात्रा नहीं की, एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन कराऊं। तो आप अपने निवाई ग्राम से पैदल चल करके श्री जगन्नाथपुरी पहुँचे। और जगन्नाथपुरी में नियम है कि प्रतिदिन 56 भोग लगता है, प्रतिदिन 56 भोग ठाकुर जी को लगता है। संत दास जी ने जीवन में कभी 56 भोग देखा नहीं था। आज जगन्नाथ जी का ऐसा दर्शन किया कि सामने 56 भोग रखा हुआ है और 56 भोग का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा दर्शन किया तो बड़ा सुख मिला। महाराज, इस सात्विकता का जो वातावरण होता है वो हमारे हृदय में सोई हुई सात्विकता को जगा देता है, ठीक है। और इसी तरह से जीवन में हमें जो असात्विक वातावरण मिलता है, बुरा वातावरण में, वो भी हमारे हृदय में सोए हुए असात्विक वृत्तियों को जगा देता है। तो वो सुंदर दृश्य की श्री जगन्नाथ जी विराजे हैं, 56 भोग रखा हुआ है। और जैसे संत दास जी ने देखा तो एक सुख मिलता है, एक सुकून मिलता है हृदय को। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब वहीं उनके मन में मनोरथ हुआ। इच्छा और मनोरथ में क्या फर्क है बताओ आप? इच्छा और मनोरथ में क्या फर्क है? संसार की तरफ जब तक हमारा मुख रहता है तब तक इच्छा होती है, और ठाकुर जी की तरफ जैसे हमारा मुख हो जाता है तो मनोरथ होता है। लंका में मनोरथ भीषण जी को नहीं हुआ, लेकिन ठाकुर जी की तरफ जब चले, करत मनोरथ बहु मन माही, करत मनोरथ बहु मन, देखी हो जाए चरण जल जाता, देखी हो जाए अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, अरुण मृदुल, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। तो संत दास जी ने श्री जगन्नाथपुरी में श्री ठाकुर जी के सामने दिव्य 56 भोगों का दर्शन किया तो उनके हृदय में मनोरथ हुआ। क्या मनोरथ हुआ? इतने दिन मुझे सेवा करते हो गए अपने ठाकुर जी की, मैंने कभी ठाकुर जी को 56 भोग नहीं लगाया। मनोरथ हुआ। अब मैं जाके एक पहला काम ये करूंगा कि अपने ठाकुर जी के यहाँ 56 भोग लगाऊंगा। ये वहीं खड़े खड़े निश्चय हो गया। अब एक और अच्छी बात आई सुंदरदास जी के मन में, और दूसरी बात ये आई कि देखो, इनके दर्शन करने से मेरे मन में संकल्प जागृत हुआ है तो इनको भी निमंत्रण देना चाहिए। ये नियम की बात है। न मैं यहाँ आता, न इनके दर्शन करते, न मेरे मन में सुंदर संकल्प होता, तो इनके दर्शन करने से इनको भी निमंत्रण देना चाहिए। तो सहज भाव से जहाँ खड़े थे वहीं से हाथ जोड़ा, कहा जय जय, मैं 56 भोग जाके करूँगा, आ जाना है आप। श्री ठाकुर जी को सहजता बहुत प्रिय है। किसी तरह का लाग लपेट ठाकुर जी को कोसों दूर ले जाता है। जितनी सहजता सरलता होगी उतना ठाकुर जी की भक्ति समीप रहता है। एक संत तो कहते थे कि किसी के जीवन में यदि सरलता आ जाए तो समझना उसका अंतिम जन्म है, अब जन्म नहीं होगा उसका, अब वो भगवान के पास ही जाएगी। और भगवान ने जो 48 चरण चिन्ह अपने चरणों में रखे हैं उसमें एक सरल व्यक्ति का रखा है, यानी उसको अपने चरणों से आगे छोड़ते ही नहीं। तो उस संत ने सरलता पूर्वक दूरी से ही निमंत्रण दिया कि जय जय, हम यहाँ से जाके मैं 56 भोग लगाऊंगा ठाकुर जी, आप भी आना, आपको निमंत्रण दे रहा हूं।
प्रणाम करके निवाई ग्राम आ गए, जहाँ वो रहते थे। छोटा सा मंदिर था, वहीं रहते थे। मंदिर से थोड़ी सी ज़मीन लगी हुई थी। आते ही आपने विचार किया कि 56 भोग में जो पैसा लगना, धन लगना, वो मेरे पास है, लेकिन मेरे को लगाना है। उन्हें ज़मीन बेच दी, थोड़ी बहुत जो और उनके पास सोने चांदी था उसको बेच दिया। यानी जो भी उनके पास संपत्ति थी सब बेच दी उन्होंने 56 भोग के लिए। गांव वालों से कहा, देखो भाई ठाकुर जी का 56 भोग बनना है, तो आप लोग हमारी सहायता करो बनाने में, सामग्री सब हम ले आए। आप बोले हाँ ठीक है। गांव वाले आ गए 150 और 56 भोग की तैयारी होने लग गई। महाराज पूरी रात 56 भोग बना। अब दूसरे दिन 56 भोग ठाकुर जी के सामने पधराना है, तो व्यवस्था की गई ठाकुर जी के सामने 56 भोग रखने की। 56 भोग रखा और जैसे ही आचमन कराया संतदास जी ने, अब पाना है ठाकुर जी को तो आचमन कराया जाता है, आचमन कराया और सामने देखा कि मुस्कुराते हुए जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए श्री ठाकुर जी के बगल में। मुस्कुराते हुए जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। बहुत खुश हुए, बोले मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया, बड़े खुश हुए। मन ही मन का जय जय, बड़ी कृपा की, बड़ा अनुग्रह किया। महाराज 56 भोग घंटों रखा गया और जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन कराया गया। सब गांव वाले मिलकर के मुग्ध होकर संकीर्तन कर रहे हैं। अब क्या है, भोग लगा, आरती हुई ठाकुर जी की, फिर पंगत हुई। जो भक्त आए थे सबको बैठ के पंगत कराया गया। आज संत दास जी का हृदय बड़ा प्रसन्न है। मैंने हृदय में जो मेरा संकल्प, जो मनोरथ था, ठाकुर जी ने पूरा किया। थक गए थे, रात्रि में सो गए। अब प्रातःकाल अपने हाथ से ठाकुर जी की सेवा करते, तो प्रातःकाल सेवा करने के लिए पट खोला ठाकुर जी का, तो क्या देखा, जगन्नाथ भगवान खड़े हुए हैं। बोले अरे ये क्या, निमंत्रण तो एक दिन का था। 56 वो आज दूसरे दिन कैसे, भाई निमंत्रण पाए हो, जाओ अपने अपने घर, ये क्या। मन में सोचा, फिर विचार किया कि आए हैं तो कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास तो अब कुछ है नहीं, मैं तो पूरा पैसा खर्च कर दिया, धन अब मैं क्या करूं। मेरे ठाकुर को कुछ भी खिला दो, अतिथि ठाकुर इनको तो कुछ विशेष होना चाहिए। तो महाराज कहीं से व्यवस्था करके 1-2 तरह का हलवा बनवाया। कढ़ी चावल बहुत पसंद है महाराज जगन्नाथ जी को, उसकी व्यवस्था की और भोग लगा। दूसरा दिन निकल गया। तीसरे दिन महाराज देखा फिर जगन्नाथ जी खड़े, और सहन नहीं हुआ, बोले जाओ। महाराज मैंने एक दिन का, तीसरा दिन मैं कहां से करूंगा, जाओ आप। जगन्नाथ जी ने कहा नहीं जाएंगे। बोले जबरदस्ती है क्या। महाराज निमंत्रण एक दिन का था, आज तीसरा, अब जाओ आप। बोले नहीं जाएंगे। बोले क्यों। बोले तुम्हारे हाथों में स्वाद बहुत है, वस्तु वही है पदार्थ, लेकिन भक्त का स्पर्श करते उसमें एक विशिष्ट स्वाद आता है ठाकुर जी को, इसलिए उनको भूख लगती है, जो स्वाद आता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, दानो देव अहीस महिष महामुनिता पशु सिद्ध समाजी, महामुनिता पशु सिद्ध समाज। जगु जाचक दान द्वितीय नहीं, जग जाचक दान द्वितीय नहीं, तुम ही सबकी सब राखत बाजी, तुम ही सबकी सब राखत बाजी। एते बड़े तुलसी तो, एते बड़े तुलसी तो, सबरी के दिए बिनो भूखो न भाजी। एते बड़े तुलसी तो, सबरी के दिए बिनो भूखो न भाज। राम गरीब निवाज भय हो, राम गरीब
निवाज भय हो, गरीब निवाज, गरीब निवाजी, गरीब निवाज, गरीब निवाज। तो संत दास जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि जय जय, मेरे पास व्यवस्था नहीं है और आपके यहाँ तो 56 भोग लगते हैं, मैं कहाँ से आप रहना चाहते अच्छी बात, लेकिन मैं व्यवस्था कहाँ से करूँगा। ठाकुर जी ने कहा व्यवस्था करना हमको आता, तुम चुपचाप बैठो। व्यवस्था तो, अरे वास्तव में व्यवस्थापक तो वही है, आदमी अपना सर फोड़ता है, बोले हमारा अभी हम करते व्यवस्था। ठाकुर जी ने पुरी नरेश को स्वप्न दिया, हम इस समय निवाई ग्राम में हैं, हमारे भोग राग के लिए व्यवस्था करो। यहाँ पर 200 रुपये, पुराने ज़माने के 200 रुपये रोज की व्यवस्था, पुराने ज़माने 500 साल पहले की बात। हमारे काशी नरेश, पुरी नरेश ने किया, चंद ठाकुर जी वहीं रहकर उनके हाथ का प्रसाद पाए। तो उन बेरों की विशेषता नहीं है, सबरी के हाथों की विशेषता है, सबरी के हृदय का जो प्रेम है उसकी विशेषता है कि ठाकुर जी तृप्त नहीं हो रहे हैं। प्रभु खात पुलकित गात स्वाद, सराही आदर जनु जय, फल चार हूँ फल चार दही, फल चार फल सबरी दे, चार फल सबरी दे। सुमन बरस हर से सुर मुनि, मुदित सराही सिखात, कहीं रुच कहीं सुधा सानुज, मांग मांग प्रभु का। आकाश से पुष्प की वृष्टि देवता कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि परमहंस आज सबरी की सराहना कर रहे हैं कि पता नहीं किस रुचि से सबरी जी खिला रही हैं कि ठाकुर जी की भूख नहीं जा रही है, और लाओ और लाओ, मांग मांग प्रभु खात। ये गीतावली भी लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। प्रभु खात मांगत देत सबरी, राम भोगी जाग के, पुलकत प्रशंसत सिद्ध सो, सनकादि भाजन भाग के। शिवादि सनकादि सिद्ध आज सबरी के भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी को आज बड़ी तृप्ति हुई। कल हमने आपको एक दोहा सुनाया था कि महाराज इस ब्रह्मांड में 2 बार ठाकुर जी का पेट भरा, या तो विदुर के घर में भरा या फिर सबरी के घर में भरा है। रुचमानी 2 ही बार, तत्ववेता जो हूँ लोक में भोजन कियो अपार, कै सबरी कै विदुर घर, रुचमानी 2 बार बस। तो ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से, आज बहुत प्रसन्नता से ठाकुर जी का सब भूल गया, कुछ नहीं। अब तो सबरी के प्रेम में ठाकुर जी का रोम रोम खिल गया। भक्तमाल के टीकाकार आगे का प्रसंग वर्णन करते हैं। करत हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, करत हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए, जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए, सुधार कैसे कीजिए। अपराध कितने सूक्ष्म होते हैं महसूस नहीं होता है। भजन से पाप नष्ट होते हैं, अपराध नष्ट नहीं होते हैं। और ठाकुर जी को इन अपराधों से भयंकर चिढ़ है। तो जिसका अपराध होता है वो जब तक क्षमा नहीं करता तब तक वो अपराध के घेरे से निकलता नहीं है, नहीं निकलता है। श्री नारद जी ने अपराध किया, शंकर जी से कहा, शंकर जी ने कहा देखो जो बात तुमने मेरे से कही है नारायण से मत करना, भगवान से तुम रोज वैकुंठ जाते हो, भगवान से ये बात बिल्कुल नहीं निकालना कि मैंने काम को जीता है। और जब बुद्धि उल्टी होती है तो व्यक्ति वही करता है जिसको लिए मना करो आप। तो यद्यपि जाना नहीं था नारद जी को, लेकिन तुरंत गए। शंकर जी ने मना किया फिर भी सीधे कैलाश से गए।
और आपको सब पता ही है, भगवान ने जब कृपा की, माया खींची, नारद जी को बोध हुआ, तब नारद जी ने एक बात कही कि मेरे हृदय की जलन नहीं जा रही। मेरे सामने आप हो वैकुंठ में, लेकिन जलन क्यों नहीं जा रही है, अंदर हृदय जल क्यों रहा है। तब भगवान ने कहा नारद जी आपने शंकर जी का अपराध किया है, महापुरुषों की बात की अवहेलना करना ही अपराध है। तो जब तक शंकर जी के से आप क्षमा नहीं मांगोगे तब तक ये जलन नहीं जाएगी। जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए हुई है हृदय तुरत विश्रामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा, तुरत विश्रामा, तुरत विश्राम। कल आपने सुना कि सबरी ने एक नियम बनाया था कि प्रातःकाल पहले संतों की सेवा करूंगी, बाद में दूसरा काम करूंगी। और पूरे जीवन 10,000 वर्षों तक सबरी ने बुहारी सेवा बंद नहीं की। संतों की जहाँ झोपड़ी थी वहाँ से लेकर सरोवर तक प्रतिदिन सोहनी सेवा करना, कंकड़ हटाना, कांटे हटाना, प्रतिदिन। सबरी युवा थी, आज बूढ़ी हो गई, लेकिन सेवा नहीं छोड़ी। जिस सेवा के बल पर राम जी मिले हैं उस सेवा को नहीं छोड़ा। तो कल सुना आपने कि एक कंकड़ बुहारी से टकरा करके किसी ऋषि को लग गया और उनको बड़ा क्रोध आया, उन्होंने गालियां दी और उनके मन में आया कि इसको स्पर्श करके कंकड़ हमको छू गया है, अब हम भजन के सेवा के लायक नहीं है, तो चलो स्नान कराएं दोबारा। तो स्नान करने सरोवर में गए और सारा सरोवर उनके इस अपराध, किसी संत को हे दृष्टि से देखा, निम्न दृष्टि से देखा, इससे प्रकृति कुपित हो गई और जल रुधिरमय हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए। अब नहाने कहाँ जाए, एक ही सरोवर, पूरे जंगल में एक ही सरोवर, पीने का पानी वहाँ से नहाने का पानी। तो बड़े दुखी सब संत कि भाई अब क्या करें क्या करें। और वैसे ने पता चला अरे राम जी आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे हमने सुना था कि भगवान का अवतार हो गया है ना, लेकिन देखो हमको छोड़ करके सीधे वहाँ गए हैं, हमारे आश्रम में नहीं आए। ये भगवान नहीं है। भगवान होते तो इन्हें धर्मशास्त्र का पता होता कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। इन्हें अब शास्त्र का ही पता नहीं है, काहे का भगवान। तो उन्होंने कहा तो बात ठीक है भाई, लेकिन दूसरों ने कहा एक बात तो करो कि अपन चलते हैं, अपनों को अपना काम बनाना है। ये हमारा सरोवर है ना, ये जो अशुचि हो गया है, रक्तमय हो गया है, इसे अपने को स्वच्छ बनाना है। तो चलो चल करके एक बार निवेदन तो करें। तो वही थे, विपत्ति के मारे थे, दर्शन करने नहीं गए और राम जी का अपनी विपत्ति के मारे गए हो। आवत सुने हैं बन पथ रघुनाथ कहूँ, आवे जब कहे आंखों भेद कह दीजिए, भेद कह दीजिए। महाराज जैसे ऋषि गए सबरी की कुटिया में, श्री ठाकुर जी ने ऋषियों का दर्शन किया तो ठाकुर जी महाराज खड़े हो गए और खड़े होकर के इन सभी ऋषियों के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अरे यार ये तो लगता है धर्मशास्त्र पढ़े हुए हैं, हमारा इतना आदर कर रहे हैं इसमें धर्मशास्त्र पढ़े हुए हैं। ठाकुर साहब इसके पहले ठाकुर ने बात नहीं की थी, उस समय तो सबरी के पास आ गए, बातचीत हो गई, अब मर्यादा का पालन कर रहे हैं। साष्टांग प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ का सरोवर अशुचि हो गया है, रक्तमय हो गया है, कीड़े पड़ गए हैं, या को भेद के लीजिए। क्यों ऐसा हुआ?
उनके मन में ये था कि भगवान ये कहेंगे कि भाई ये सबरी और ये मतंग ऋषि ने सबरी को रख लिया और सबरी के कारण इस तरह से ये तुम्हारा सरोवर बिगड़ गया। वो इसी आशा से गए थे कि ठाकुर जी ऐसा कुछ कहेंगे। तो बोले महाराज नीच से नीच व्यक्ति भी तीर्थों में जाता है तो पवित्र हो जाता है, क्योंकि तीर्थ अपवित्र को पवित्र कर देते हैं। तो मान लो इसने सबरी के लिए कह रहे हैं कि इसने यदि इसका छुआ हुआ कंकड़ हमको लग गया और हमने नहाया और यहाँ का जल बिगड़ गया तो मत तीर्थ को तो पवित्र करना चाहिए। फिर ऐसा क्यों हुआ? महापुरुष लोग आपके शब्दों में ध्यान नहीं देते हैं, शब्दों के आशय में ध्यान देते। एक शब्द होता है, एक शब्दार्थ होता है, और शब्दों के अंदर जो आशय रहता है एक होता है। भगवान आशय से प्रसन्न होते हैं। एक सप्ताह में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है भक्तमाल में। आशय अगाध दोहु भक्त को हरितोषण अतिशय कियो। आशय अगाध दोहु भक्त को हरितोषण अतिशय कियो। हरितोषण अतिशय अगाध, आशय अगाध होता है, उसकी कोई ठान नहीं पा सकता है। और कहते हैं हरि को अत्यंत प्रसन्न करता है। तो हर शब्द के पीछे एक आशय होता है। भगवान समझ गए कि ये अभी तक सबरी की महिमा नहीं जान पाए। मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ बैठा हूँ, फिर भी कहते हैं भी सबरी के प्रति ऐसा भाव है, इसके स्पर्श से जल खराब हो गया। कौन नहीं समझने देता महिमा संतों की? बताओ। ये हमारे अंदर का अहंकार। प्रारंभ में बात कही गई, संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाए, तज माया अभिमान, तज माया जो जो पग आगे धरे, जो जो पग त्यों त्यों यज्ञ समान, त्यों त्यों यज्ञ समान, त्यों त्यों यज्ञ समान। तो ठाकुर जी ने बाकी बात तो अलग कर दी कि सरोवर को शुद्ध कर, इनकी इस बीमारी को दूर करने का निश्चय कर लिया। सबसे बड़े डॉक्टर हैं ठाकुर जी, सबसे बड़े। और वास्तव में तो इस भक्तमाल है ना, कि भक्तमाल अंतःकरण को शुद्ध करने का औषधालय है। केवल गुणों का अभिमान नहीं, विद्या का अभिमान नहीं, जाति का अभिमान नहीं, रूप का अभिमान नहीं है, युवावस्था का अभिमान नहीं, कभी कभी भजन का भी अहंकार हो जाता है। उस भजन के अहंकार को भी भक्तमाल दूर करता है। पीपा जी की पत्नी का नाम सीता सहचरी। 20 वर्ष की आयु में उन्होंने वैराग्य ले लिया। रानी बहुत सुंदर, और मात्र 20 वर्ष की आयु में सारा राजपाट छोड़ करके, राजमहल छोड़ करके भजन के लिए पीपा जी के साथ चल पड़ी। तो बहुत बड़ा त्याग था। कितना बड़ा त्याग था! राज परिवार में राजकुमारी होकर के सारे सुखों को तिलांजलि दे करके हमारे जंगल के उन कष्टों को सहन करके और भजन किया। लेकिन वही सीता सहचरी जी जब चीधड़ के यहाँ गए और चीधड़ की पत्नी चिधरानी से मिले, तो सीता सहचरी को लगा मैं कहीं भी नहीं हूं, मैं कहीं, ये देखो ये है इलाज इसका। एक से बढ़कर एक, जैसे ऊंट पहाड़ के नीचे जब तक नहीं है तो मैं बहुत ऊंचा हूं, लेकिन पहाड़ के नीचे अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। अरे इतनी ऊंचाई! तो सीता सहचरी जी जब चिधरानी के यहाँ गई, उनके पास कुछ भी नहीं है। इन दोनों के लिए भोजन कराने के लिए नहीं है। ये जो दोनों आए ना, सीता सहचरी जी और पीपा जी, इनके लिए भोजन कराने को नहीं।
और उनके पति श्रीधर जी ने कहा अब क्या होगा, हमारी इतनी दूर से लोग आए हैं, दिव्य द्वारका से होकर के आए हैं और हम लोग भोजन नहीं करा पा रहे। बोले क्यों आप चिंता करते हो, मैं बताती हूँ, मेरे वस्त्र ले जाओ, इनको बेचो, आटा चावल डाल लाओ और तुरंत भोजन कराओ। तुम क्या बोले, बात की बात मैं, तुम क्या पहनोगे बात की, पहले भोजन वाली बात करो। आप शरीर में एक ही वस्त्र पहनने के श्रीरानी जी ने निकाल दिए, दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गई। उन्होंने वस्त्र बेचे, आटा चावल डाल लाए, सीता से रसोई बनाई और रसोई बनाने के बाद ठाकुर जी का भोग लगा। अब 4 पत्तल में परोस दिया गया। श्रीधर, अब 3 तो वहीं थे, लेकिन श्रीधर जी की पत्नी नहीं थी, बुलाया गया, वो नहीं आई। तो सीता सचर जी, स्त्री शरीर था, वो कमरे के अंदर जाकर के बुलाने के लिए हाथ पकड़ा तो देखा उनके शरीर में वस्त्र नहीं। बोले ये क्या, आपके शरीर में वस्त्र नहीं है? तो उन्होंने एक ही शब्द कहा कि शरीरों की चर्चा करके समय को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। क्या बोली? इन्हें नाशवान शरीरों की चर्चा करके व्यर्थ समय नहीं खोना चाहिए। आप दिव्य द्वारका में रह करके आई हैं, कोई ठाकुर जी की चर्चा सुनाओ। ये शरीर कभी कपड़ा है, कभी नहीं है। हम कुत्ता बने, बिल्ली बने, सुअर बने तो कपड़े पहने क्या? तो शरीरों की चर्चा करके व्यर्थ समय नहीं खोना चाहिए। आप दिव्य द्वारका में की कोई चर्चा सुनाइए। एक शब्द गड़ गया सीता सहचरी को और बिल्कुल अपने आप को भूल गई। बोले सुनो सीता सहचरी, ये संत का दर्शन और अनंत का दर्शन कोई अंतर नहीं। अनंत का दर्शन और संत के दर्शन, तो जब ये हमारे यहां आते हैं तो हमें ऐसा सुख मिलता है कि शरीर का भान ही नहीं रहता। आवत है संत तो होते हैं अनंत सुख, आवत है संत तो ढको की उघारो कहाँ चर्चा का चलाइए, ढको की उघारो कहाँ चर्चा का चलाएंगे, चर्चा का। चिड़रानी जी के एक शब्द ने सीता सहचरी के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन कर दिया। इसके बाद की कथा बिल्कुल अलग है। तो ये निवेदन किया जा रहा था कि केवल ये गुण, रूप, यौवन, विद्या, जाति ये नहीं, और भी अहंकार जो होते हैं वो भक्तमाल की कथाओं से दूर हो जाते हैं। आज इन ऋषियों का ठाकुर जी अहंकार दूर करेंगे। इनके हृदय में जो है अब ठाकुर जी सब भूल गए, और कैसे करेंगे एक कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। श्री राम जय जय राम।